भगवान ने कहा देना हो आपको तो दें, अन्यथा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे ये बात सुनी और कहा अगर आप भूमि नहीं देंगे मैं लौट जाऊंगा। बलि ने जब ये सुना कहने लगे ठीक है, लेकिन राजा बलि मैं एक बात और बतला दूं, मैं किसी और के पैर से 3 पग भूमि नहीं लूंगा, मैं स्वयं के पैर से 3 पग भूमि का नाप करूंगा। जैसे ये बात सुनी बलि जोर से हंसे। ठीक है महाराज, आप जैसा कहें। बलि ने अनुमति दे दी कि आप जहां से चाहो वहां से 3 पग भूमि को नाप लो। जैसे ये बात कही भगवान कहने लगे संकल्प कीजिए। हर यज्ञ पूजन अनुष्ठान, चाहे भागवत कथा सत्यनारायण भगवान की कथा ही क्यों ना हो, संकल्प हर एक चीज में होता है। संकल्प ही सिद्धि है, संकल्प के बिना कार्य अधूरा माना जाता है। इसलिए संकल्प के लिए जैसे ही भगवान ने कहा, बलि कहने लगे इस छोटी सी चीज का क्या संकल्प करें महाराज, जहां तक दृष्टि पड़ रही है सब जो कुछ भी है हमारा ही राज्य है, आप संकल्प क्यों करवा रहे हैं? बार बार जहां से आपकी स्वेच्छा हो वहां से आप 3 पग भूमि नाप लें। भगवान ने कहा नहीं, मैं संकल्प के बिना दान नहीं लेता, आपको संकल्प देना पड़ेगा। जैसे ये बात कही भगवान और बलि का वार्तालाप चल रहा था और बलि के जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी दूर खड़े थे। देखा क्या ये संकल्प की बात लगाए हैं, ध्यान रख के देखा तो पता चला कि तो देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आए हैं, देवता का कार्य बनाने के लिए आए हैं। भगवान स्वयं एक छोटे से बटुक रूप में आए हैं। 3 पग भूमि में हमारे यजमान का संपूर्ण जितना वैभव है, धन है, भूमि है, सब कुछ ले जाएंगे। गुरु होना भी ऐसा ही चाहिए। अपने यजमान की, अपने पुत्र शिष्य की रक्षा किस प्रकार की जाए ये गुरु के द्वारा गुरु को करना चाहिए। पुरे अग्रे इक्षितम सा पुरोहितम, जो पुरोहित होता है वो यजमान का हित करे, आगे आगे चल करके बताएं कि हे यजमान तुम्हारा कल्याण इस प्रकार है, इस काम के द्वारा तुम्हारे लिए ये प्राप्ति होगी, ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है भैया, सब कुछ मोबाइल में आ गया, गुरु की तो जरूरत ही नहीं है। नेट से पूछा क्या हमारा ये काम बनेगा, वहां से लिख के आ गया आपका ये काम बन जाएगा। हमारी राशि क्या कह रही है, पंडित जी का कोई काम ही नहीं, पूछना ही नहीं पंडित जी से। धीरे धीरे जैसे ही ये बात शुक्राचार्य जी को पता चली, पास में आए, ध्यान रख के देखा, बलि के कान में बतलाया, हे राजन ये कोई वामन है ना त्रेपन, ये स्वयं नारायण हैं। देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए वामन रूप में आया है। अगर तुमने संकल्प कर दिया तो 3 पैर भूमि में संपूर्ण राज्य नाप लेगा और आकाश पाताल सब कुछ नाप लेगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। जैसे ये बात कही बलि मुस्कुराने लगे, कहने लगे हे गुरुदेव हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर मैं दान देता हूं तो संसार में एक ही बात कही जाएगी कि स्वयं भगवान बलि के यहां पर भिक्षा मांगने के लिए आए थे। और अगर मैं दान नहीं देता हूं तो अपकीर्ति होगी कि देखो प्रहलाद के वंशज बलि दान देने से पीछे हट गए। मैंने कभी जीवन में किसी को कोई दान देने से मना नहीं किया, आज मैं अगर मना करता हूं तो मेरे संपूर्ण वंश की कीर्ति धूमिल हो जाएगी। और गुरु का कर्म भी है कि अगर शिष्य के पास पर्याप्त धन है तो अच्छे अच्छे कार्य करवाए, मंदिर बावड़ी बगीचा उद्यान तालाब यज्ञ हवन पूजन कथा सत्संग करवाए। जैसे ही शुक्राचार्य जी ने ये बात सुनी, सुन करके बड़ी क्रोधित हुए और जब गुरु की बात नहीं मानी तो गुरु ने एक प्रयास और किया
कौशिकी संहिता में लिखा है कि एक सूक्ष्म रूप बनाया और जैसे ही संकल्प होने को हुआ, शुक्राचार्य जी महाराज एक छोटा सा रूप बनाकर उस कमंडल की टोटी में बैठ गए। जैसे ही बैठे, जब जल नहीं आएगा तो संकल्प नहीं होगा, और संकल्प नहीं होगा तो हमारा चेला लुटने से बच जाएगा। जैसे उस टोटी में बैठे, जल आना बंद हुआ, भगवान समझ गए कि गुरुजी अपने शिष्य को बचाने में लगे हैं। भगवान ने एक छोटा सा तिनका उठाया और उस कमंडल के अंदर डाला, और जैसे अंदर डाला शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख फूट गई। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। जैसे ही आंख फूटी, रक्त निकला, शुक्राचार्य जी महाराज बाहर आए, अपने आंख पर हाथ रख करके वहां से चले गए। यजमान से कहने लगे, यजमान तुमने गुरु की बात नहीं मानी है, तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम्हारे पास कुछ ना बचे। जैसे ही ये बात कही, बलि, राजा बलि हाथ जोड़े खड़े हैं। ठीक है गुरुदेव, मेरे लिए आपका श्राप भी स्वीकार है, लेकिन मैं दान देने से पीछे नहीं हटूंगा। और शुक्राचार्य बलि ने जो है भगवान के सामने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया। भगवान ने जो है उस संकल्प को ग्रहण किया, और जैसे ही ग्रहण किया, भगवान के संकल्प को ग्रहण करते ही बलि थोड़ी से पीछे हटे, ब्राह्मण को प्रणाम किया, और भगवान ने जो है विराट रूप धारण किया। बोलिए विराट भगवान की जय। छोटे से बालक हैं, लेकिन आज भगवान तीनों त्रिलोक के नापने के लिए बड़ा भयानक रूप लेते हैं, और एक पैर से इस भूमंडल का जितना भाग है, संपूर्ण भाग को एक ही पैर से नाप लेते हैं। जैसे ही पृथ्वी को नापते हैं, आकाश मंडल को, पाताल को, संपूर्ण विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक को दूसरे पैर में, और सुतल, वितल, तलातल, पाताल, रसातल, जैसे ही दूसरे पैर में ब्रह्मलोक को नापा, सप्तलोक को नापा। ब्रह्मा जी के यहाँ पर भगवान का जब चरण पहुंचा, तो भगवान के चरण को ब्रह्मा जी ने धुला, और धुल करके अपने कमंडल में स्थापित किया। उसी चरणोदक के द्वारा गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। बोले गंगा माई की जय। भगवान ने जो है संपूर्ण तीनों त्रिलोकों को भगवान ने अपने 3 पैर से नाप लिया, 2 पैर से ही नाप लिया, तीसरे पैर को रखने को कहीं जगह नहीं। बलि से कहने लगे, बलि तुम्हारा संकल्प जो है अधूरा रह गया, तीसरा पैर कहाँ रखूं? संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, पाताल सब कुछ मैंने 2 पैर में ही नाप लिया। जैसे ही बलि ने सुना, बलि की पत्नी जो है सामने आ गई, पास आई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी, प्रभु एक बात बतलाओ, दान बड़ा होता है कि दान देने वाला बड़ा होता है? बस मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दो। जैसे ही भगवान ने कहा कि दान बड़ा नहीं होता, दानी बड़ा होता है, बलि की पत्नी कहती हैं, बस प्रभु मैं यही सुनना चाहती थी। आप कह रहे दानी बड़ा होता है, तो अभी आपने उसका दान लिया है, अभी दानी बचा हुआ है। आप तृतीय पैर जो है, तीसरा पैर है, हमारे पति के ऊपर रख दीजिए। जैसे ही ये बात सुनी, भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा। तीनों पैर के जो संकल्प हुआ था 3 पग भूमि का, वो पूर्ण हुआ। भगवान अपने रूप में आए, बलि को आशीर्वाद देने लगे। धन्य है बलि, तुमने अपने संकल्प प्रतिज्ञा को पूर्ण किया, हम तुमसे प्रसन्न हैं, जो चाहे मांग लो। जैसे ये बात कही, भगवान बलि मुस्कुराने लगे, कहने लगे, हे प्रभु एक बात बताओ, अभी कुछ समय पहले आप हमारे यहाँ भिखारी बनकर आए थे, अब दाता बन रहे हो, हमसे दान लेकर हम ही को देने को तैयार हो। जैसे ये बात सुनी, आप भिखारी से मैं क्या मांगूं? जैसे ही बलि ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपकी कृपा यूं ही बनी रहे। तब भगवान कहते हैं, हे राजन बलि, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। भगवान कहते हैं, हे राजन बलि,
मैं तुम्हें सुतल लोक का राज अपनी तरफ से देता हूँ। तुम अपने संपूर्ण प्रजा पत्नी के साथ में वहाँ निवास करो। भगवान ने जैसे ही बलि को राज्य दिया, बलि कहते हैं प्रभु अब मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, अब मेरे मांगने की इच्छा है। जैसे ही ये बात कही भगवान कहते हैं ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है वो मांगो। बलि कहते हैं अगर मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो हे प्रभु जहां मैं निवास करूं वहां पर कितने दरवाजे हैं। उस महल में भगवान कहते हैं जैसा महल विश्वकर्मा जी ने बनाया है, विश्वकर्मा जी को बुलाया गया, पूछा गया, विश्वकर्मा जी ने बतलाया उसमें महल में 64 दरवाजे हैं। जैसे ही ये बात कही तो प्रभु आज से जो रूप आप यहाँ पर लेकर के आए हैं इसी रूप में आप हमारे 64 दरवाजे पर मैं कहीं से भी निकलूं आपके मुझे दर्शन होने चाहिए, इसी रूप के मैं दर्शन करूंगा। भगवान ने कहा एवमस्तु। जैसे ही एवमस्तु कहा भगवान जो है बलि के साथ गए सुतल लोक में। उस लोक में बलि रहते हैं अपने परिवार के सहित। किस दरवाजे से निकलते हैं कोई पता नहीं। भगवान 64 दरवाजों पर खड़े हैं और बलि जहां से निकलते भगवान उनको दर्शन देते। जब बहुत समय हो गया लक्ष्मी जी परेशान होने लगी बैकुंठ में कि पतिदेव भगवान के देवताओं के कार्य को बनाने के लिए गए थे, ऐसा कैसा कार्य है कि बहुत समय बीत गया। जैसे ही लक्ष्मी जी ने पता किया नारद जी ने बतलाया हे देवी आपके जो पति हैं वो बलि के यहाँ पर चौकीदारी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने सुना, सुन करके श्रावण की पूर्णिमा को एक थाल में राखी लेकर के आई और बलि के यहाँ पर पहुंची और जाकर के बलि को राखी बांधी। बांध करके बलि ने कहा हे बहन जो कुछ चाहिए वो आप मुझसे मांग सकती हो। लक्ष्मी जी कहती हैं मैं आपकी बहन, आप हमारे भाई और आपके यहाँ पर जो ये सेवक है द्वारपाल है उसे आप हमें दे दीजिए। जैसे ही ये बात कही बलि ने कहा ठीक है लेकिन एक शर्त है, आप ये बात हमें आप बतलाइए कि हमारे यहाँ पर ड्यूटी पर कौन रहेगा। तब तीनों देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा विष्णु ने समय को बांटा। 4 माह शिव जी, 4 माह ब्रह्मा जी और 4 माह जो है भगवान विष्णु बलि के दरवाजे के द्वारपाल बनने के लिए तैयार हुए। लक्ष्मी जी के साथ में नारायण बैकुंठ को गए और उधर बलि अपने राज्य में राज्य करने लगे। तो कहने का भाव यही है संपूर्ण वस्तु को भगवान को समर्पित करने के बाद भी भक्त जो है भगवान को प्राप्त कर सकता है बलि की तरह और इस संसार सागर से पार हो सकता है। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। एक सुंदर सा भजन सुनाए, इसके उपरांत भगवान की आरती करें। आगे चलकर जो है कल भगवान का जो है जन्मोत्सव है। चतुर्थ दिवस में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर भी परिवार वाले हैं, छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे जाना। छोटा सा गांव बहुत जरूर है दादा, हमारे सूखा से आए दादा सब जने, बंसोली, मिर्जापुर, टीला, लखनऊ सब जगह से आए हैं। छोटा सा गांव बहुत है, जरूर है, अपने गांव से बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ के बच्चे बहुत गजब के बच्चे हैं। ऐसे हमने बच्चे नहीं देखे। नहीं ऊधम नहीं दादा, ऊधम की चर्चा नहीं, ऊधम तो हर जगह करत, लेकिन इतने के जो बच्चे हैं बहुत सच्चे हैं, इतने अच्छे हैं कि हम और पहले ही दिन मन खुश कर दो उनको।
खड़सालें, झूला, तलवारें, डंडा, मुदगर का घुमवाने तुम्हें उनसे, सब कुछ घुमा दे और आदमियों भी घुमा दे। हमें समझ में आ रही है, पता लग गया। हमें भी सवेरे रात में आए, कहने महाराज चलो तुम घूम गए, चलो तो ना। हमने भैया समस्या है, लुआ गए बाहर तक, कहने एक आध हो जान दे बस इतनी सी मैं रहते। हमने यार लपड़ा है भैया, हमने हाथ जोड़ो, हमें जाके करे आओ कमरा में तो सब। लेकिन वास्तव में जो गुण हैं छोटे छोटे बच्चों में, और यहाँ के जो पुजारी जी हैं इनकी कृपा है, छोटे छोटे बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं। बढ़िया प्रभात शोभा यात्रा, भाई शोभा यात्रा में जो है सब जनों ने सब चीजें, खड़तालें छोटे छोटे बच्चा बजा रहे हैं, बढ़िया आनंद के साथ पूरे गांव में शोभा यात्रा। भाई तो क्या है, संस्कार हैं, आप जैसे दोगे वो वैसे ही काम करने लगेंगे। बढ़िया संस्कार, सुंदर संस्कार। कल भगवान को जो है जन्मोत्सव है, जन्मोत्सव में सब जगह सब जनों के यहाँ इतने सारे बच्चा घूम रहे हैं, तो आप ही वालों की संतान हुई जाता हूँ, तो बच्चा भय हुए, खुशियाँ भी बहुत मनाई हुई हैं आपने। तो ये सार्वजनिक कथा है, सबकी कथा है, 5 गांव 10 गांव मिलके कथा कर रहे हैं। हमारे मुख्य यजमान जब पानी वर्षत में हम संकल्प ले भी आए तो बैठे यज्ञशाला में, कहने पंडित जी 15 साल से हम सोच रहे थे एक भगवान की कथा, और कथा भी ऐसी कि पूरा गांव मिल जाए, और 10 गांव जो पास के सब गांव हैं वे भी हम निमंत्रण, हमारे 2 जने मिलके ऐसा चाह रहे हैं कि कथा को तो संकल्प बहुत समय से लें, लेकिन कथा ऐसी होने कि सब गांव और सब एरिया मिलके कथा करें। हमारे लखरौनी के लिम्बड़दार जी, बसोरी भैया और हमारे मुख्य यजमान जी, दोनों की चाहत थी। भगवान ने, गौरी शंकर ने उनकी चाहत पूरी करी, और पूरे गांव आपने जहां जहां निमंत्रण दिए सब गांव के लोग इतने पे बैठे हैं। आज तीसरा दिन है, 5वें दिन भगवान को जन्म कल हुई है। जैसे ही भगवान की लीलाएं शुरू हुई हैं, अपने आप पंडाल भर गए हैं, यज्ञशाला तक सारी व्यवस्थाएं, हर गांव के अबे भी आए और अब अधिक से अधिक आए। ऐसे गौरी शंकर भगवान की कृपा है। कल जन्मोत्सव है, सब जनों की कथा है भैया। जो कुछ भी श्रृंगार करवो चाहे ते बंधन वाले फुग्गा, जो कुछ भी लगावो चाहे ते पे झूला, कोई एक छोटे से बच्चे को श्रृंगार करके भगवान को झांकी बनावो चाहे, घर से अपने अपने पंजीरी लड्डू जो कुछ भी लावो चाहे। एक जन की कथा नहीं है, संपूर्ण गांव एरिया की कथा है। जो कुछ भी प्रसाद बंटवावे के लाना अपने अपने यहाँ से ला सकत हो, बढ़िया प्रेम के साथ। देखो संसारी बालकों को जन्म बहुत अच्छे धूमधाम से आदमी मना, और उस ईश्वर को जन्म उत्सव बना के देखो, परम आनंद मिल है। इतने तो मजा मिलत, बस बाल बच्चे को जन्म मनाओ, कनक सो मजा मिलो, रात भर ढच ढच भाई। सवेरे जाके सवेरे कहो पत्तलें इकट्ठी करो, कहीं आगी लगा दो, कहीं तो झाड़ू लगा दो। इस आनंद में गौरी शंकर भगवान साक्षी हैं। जे भी गोपी बन के गए थे महाराष्ट्र में, गोपेश्वर महादेव आगे कथा है, जे तो बड़े प्रसन्न होंगे अगर आप और हम सब मिलकर भगवान को जन्मोत्सव मनाएं और कृपा करें। बड़ी सिद्ध मूर्ति है। जे देख रहे हैं कि भक्त ने जो चीज करी हमारे भगवान के जन्मोत्सव में, फिर देखो आनंद। और कल जो है जन्मोत्सव तो मनाओ जाने हैं, लेकिन जो कथा जाए सार्वजनिक कथा में जो कोई भी व्यक्ति भैया दान जितनो बन सके, ये रंजा ये तुम सब कछ दे दे, भगवान की कथा तो हो रही, जितनो भी बन सके, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, जितनी श्रद्धा होए सो उगावनी करने वाले हैं। देखो धन ही से सब होते है, बिना धन के कुछ नहीं हो रहा आज के समय में। तो जितना भी बन सके अधिक से अधिक दान देने, कथा में सहयोग करने,
क्योंकि ये सब चीजें जब एक के बल से नहीं होती, एक ही साधन सब सदे सब साधन सब जाएं, जब अनेक को सही समूह बनाते हैं तब अच्छे आनंदित कार्यक्रम होते हैं। तो जितनों जैसे दान बन सके दान भी दो और आनंद भी लो। भगवान को कल जन्मोत्सव है, जो कुछ जैसी जिन पे व्यवस्था बने अपने अपने घर से सामग्री लाके भगवान को सुंदर जन्मोत्सव बनाएं और जन्मोत्सव के बाद में जो कुछ भी आप लाए हैं प्रसाद वो आप ही में बट जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रात दिना में रटत रही कान्हा तुम्हारा नाम, हमें छोड़ तुम कहाँ गए कर कर के बदनाम। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, तालियों की दीवाना तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा कमली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा कमली वाले तेरा। गजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, गजरों का निकाला हो गया मुरली वाले तेरा। हो गया कमली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया। दुनिया छोड़ा के तेरा बनाया, दुनिया छोड़ा के मेरा बनाया, दुनिया छोड़ा के तेरा बनाया, दुनिया छोड़ा के तेरा बनाया। का तो न जाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई। उस चमन की कली खिल गई है, उसे चमन की कली खिल गई, उसे चमन की कली खिल गई है, उसे चमन
तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा दिल को दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। श्याम के प्यारे कहाँ छुप गए हो 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 नैनों के तारे 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 कहाँ छुप गए हो। श्याम तेरा दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा दिल को दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल को दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल को दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तू मेरा पागल मैं तेरा पागल तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल तू मेरा पागल मैं तेरा पागल मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। तेरी नजर से दिल मेरा पागल तेरी नजर से दिल मेरा पागल तेरी नजर से दिल मेरा पागल तेरी नजर से दिल मेरा पागल। दीवाना जमाना मुरली वाले तेरा मेरा दिल को दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तेरा दिल को दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल को दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बाके बिहारी लाल की जय हो। जिस किसी भी सज्जन महापुरुष को माताओं बहनों को दान देना हो, यज्ञशाला में रजिस्टर लिए हमारे कुछ सदस्य बैठे हैं। आप ही के दान के द्वारा ये भागवत महापुराण की कथा चल रही है। इसी के द्वारा जो कुछ भी सामग्री आ रही है उसका व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है। और जो कुछ भी भंडारा होगा, प्रसादी होगी, इतना बड़ा खर्च जो है, आजकल सब चीज़ों में बहुत पैसा लगता है। तो आप थोड़ा थोड़ा सहयोग के द्वारा इतना बड़ा जो कार्य है वो संपन्न हो सकता है। बढ़िया भाव के साथ भगवान के इस कार्य में दान दें और आइए आप और हम सब मिलकर भगवान की आरती करें। कल ध्यान रखना है, भगवान का जन्मोत्सव है, जन्म की कथा है। और जो कुछ भी जिससे बन सके, यहाँ पर दरबार खुला है भगवान का, गौरी शंकर जी का भंडार है। जो कुछ भी लाना हो रख सकते हैं और कथा में सहयोग कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम चंद्रमा मनसो जातशुषो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश प्राणश मुखाद विरजायत। आरती हो रही रे कन्हैया तेरी मुरली करे कमाल। आरती हो रही रे कन्हैया तेरी मुरली करे कमाल। आरती हो रही रे कन्हैया तेरी मुरली करे कमाल। आरती हो रही रे कन्हैया तेरी मुरली करे कमाल। मोरे मुकुट काना शीश पे सोहे, मोर मुकुट काना शीस पे
सोहे मोर मुकुट खाना शीस पे सोहे मोर मुकुट खाना शीस पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे 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 छोटी बही लाल कन्हैया प्यारे छोटी बड़ी लाल आरती हो कन्हैया तेरे मुरली करे हमारे आरती हो रही रे कन्हैया तेरी मुरली करे जय हो। तालियों की सेवा करते हुए भगवान की आरती करें। तन पीतांबर की छवि न्यारी 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 माजो बंद मधी मकरानी माजो बंद मधी मकरानी तो गले पे जलती माँ दिखाया प्यारे गले पे जलती आरती हो कन्हैया तेरी मुरली करे कमाल आरती हो रही रे कन्हैया तेरी मुरली करे कमाल आरती हो रही
वाक्यं भूमौ निधाय जलेन शीतलीकरणं देवतानिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कृत्वा ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणो परमेश्वरो सुरेश्वरो शिवशङ्करः मण्डपास्थितस्थानस्तु सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी लोग भाव के साथ जयकारा लगाएं ताकि गौरी शंकर भगवान को पता चल सके कि यहाँ पर कितने भक्त बैठे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। व्यास नंदन भगवान की जय हो। ठाकुर बाबा महाराज की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में संहार हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। शुद्ध सनातन धर्म की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। संत समाज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग आरती प्रसाद लेकर